गुड मॉर्निंग डिएक्सन। आप सभी का आपकी साप्ताहिक मीटिंग में पुनः स्वागत है। जैसा कि हम हर बार नए लोग से अपनी एक्सपीरियंस सुनते हैं कि डिएक्सन जर्नी उनकी कैसे शुरू हुई या वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, चाहे ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग चाहे बिजनेस के अकॉर्डिंग। पिछली बार हम मिले थे भारती धवन जी से, उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और आज हम जिनसे मिलेंगे वो हैं ख्याति शर्मा, स्टार एजेंट हैं, हमारे सबके परिवार का हिस्सा है। और सबसे अच्छी बात है, कहते हैं हम लोग परिवार में डिएक्सन नहीं समझते, लेकिन वो मेरी भतीजी है और कितने अच्छे से वो रिएक्शन को कर रही है, समझ रही है। वो टीचर भी है और स्टूडेंट भी है, दोनों खूबी उसके अंदर है। टीचर इसलिए कि बहुत अच्छे से बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है, और स्टूडेंट इसलिए कि वो बीएड कर रही है, खुद भी टीचिंग लाइन में जा रही है। तो आज हम ज्यादा समय ना लेके ख्याति शर्मा जी का वेलकम करेंगे जोरदार तालियों के साथ, कि वो आए और अपना एक्सपीरियंस बताएं डीएक्सन में उनकी जर्नी क्या है, और डीएक्सन में वो किस तरह से प्रोडक्ट यूज करके प्रमोट कर रही हैं, कैसे आगे बढ़ रही हैं। तो वेलकम ख्याति जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल डीएक्सन फैमिली मेंबर्स। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी डॉक्टर लेम का, जिनकी वजह से हमें ये डीएक्सन मिला है, जिसकी बदौलत आज हम ही नहीं बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो कि हैप्पीली अपनी लाइफ को जी रहे हैं। सेकंड नंबर पे मैं थैंक यू करना चाहूंगी कल्पना मैम एंड पुनीत सर का, जो लकीली मेरे बुआ फूफा जी भी हैं, और उन्होंने हमें डिक्सन से इंट्रोड्यूस कराया। शायद अगर वो ना होते तो आज भी मैं और मेरी फैमिली वीक होते, या फिर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत ज्यादा परेशान होते, अगर वो हमें डिएक्सन से नहीं मिलवाते तो। नेक्स्ट, हम मैं सारे डीएक्सन फैमिली मेंबर्स का थैंक यू करना चाहूंगी कि वो यहाँ पे आए हैं आज मुझे सुनने के लिए। तो थैंक्स टू ऑल डीएक्सन फैमिली मेंबर्स ऑल्सो, जो भी इस मीटिंग में जुड़े हैं और मुझे ध्यान से सुन रहे हैं। वैसे तो डीएक्सन में बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, हम सभी लोगों के होते हैं, और इतने होते हैं कि वो इस छोटी सी मीटिंग के लिए काफी भी नहीं है। अगर वो एक्सपीरियंस इतने सारे बताने बैठे तो शायद ये मीटिंग छोटी पड़ जाएगी। बट आज जो मैं एक एक्सपीरियंस लेके आ रही हूँ वो मेरा अभी रिसेंट का एक्सपीरियंस है आप लोगों के बीच। और अभी 2023 की बात है, अभी 2024 का फरवरी चल रहा है, लेकिन मैं जो एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ वो 2023 का है, जो कि मेरे साथ अभी अभी हुआ है, इसलिए वो मैं आपको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी। सेकेंडली, मेरा क्वेश्चन है, पहले ही मीटिंग स्टार्ट होने से पहले ही मेरा आप सभी से क्वेश्चन है कि हम लोग बीमार पड़ते कैसे हैं, एक्चुअल में बीमारी आती कहाँ से है। अगर हम ये कह रहे हैं हम अच्छा खा रहे हैं, हम अच्छा पी रहे हैं, हमने सब कुछ हेल्दी ले रखा है, हम खाने में ऑयल यूज कर रहे हैं, हेल्दी यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई भी ऐसी चीज ना लें जो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो, फिर भी हम बीमार पड़ जाते हैं। उसी पे बेस्ड मेरा छोटा सा ये एक्सपीरियंस भी है, या फिर कह सकते हैं मेरी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई थी 2023 में, जिसका एक्सपीरियंस या जिसका किस्सा मैं आज आप सभी को बताने जा रही हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा, और मेरी इस स्टोरी को, मेरी पूरे एक्सपीरियंस को ध्यान से सुनिएगा। लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि एक्चुअल में बीमारी आती कहाँ से है, इसलिए मैंने पहले ही क्वेश्चन पूछ लिया है, ताकि आप सभी को थोड़ा सा टाइम भी मिल जाए कि आप सोचो आराम से, मेरा किस्सा भी सुनो, और फिर बताओ मुझे कि एक्चुअल में हुआ क्या था, कहाँ से आई मेरी बीमारी, ये भी मुझे बताना। अब मैं अपनी स्टोरी को शुरू करती हूँ। तो 2023 की बात है, अगस्त की बात है, मुझे वायरल फीवर हुआ था। वायरल फीवर होने के साथ साथ आई फ्लू भी हो गया था, उस समय बहुत चल रहा था। आई फ्लू एंड वायरल फीवर दोनों मुझे एक साथ हो गए थे। अब आप अगर नॉर्मल फीवर की भी मेडिसिन लेने जाते हो तो आप कम से कम 2 से 4 दिन उसको चलाओगे। वायरल इन्फेक्शन की भी मेडिसिन 4 से 5 दिन ही हमें लेनी पड़ती है, मिनिमम डेज है ये आपके, कि मिनिमम आप 4 से 5 दिन वायरल फीवर की दवाइयाँ खाओगे ही। अब वो वायरल फीवर जब हुआ था, मुझे इन्फेक्शन भी था, आई फ्लू इन्फेक्शन, वो मेडिसिन मेरी चल ही रही थी।
बट हुआ ये, अनफॉर्चुनेटली मैं छत पे आई थी किसी काम से और काई हो रही थी, जिसकी वजह से मैं वहां स्लिप हो गई थी। स्लिप होने की वजह से ज्यादा चोट तो नहीं आई, बस ऐसी खरोचे तो बहुत मामूली सी आई थी। गुम चोट आ गई थी थोड़ी बहुत, और उस दिन तो नहीं पता चला, लेकिन नेक्स्ट डे थोड़ी सी स्वेलिंग वगैरह हो गई नेक के पास। एंड देन मेरी पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं पीठ में स्वेलिंग आ चुकी थी। इसके बाद जब ज्यादा तकलीफ बढ़ी तो हमने डॉक्टर से कांटेक्ट किया था। डॉक्टर से कांटेक्ट किया, उसके बाद उन्होंने फिर से मेडिसिन बताई। अब मैं बताने जा रही हूँ कि मैं जब डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि कुछ नहीं हुआ है, बस जोड़ों में अकड़न हो गई है, जोड़ अकड़ गए हैं इसके गिरने की वजह से, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसको, इस वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, दे दी उन्होंने मेडिसिन। मेडिसिन लेने के बाद जितनी स्वेलिंग थी वो तो ठीक ही नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई। जहां जहां स्वेलिंग नहीं थी, अति से ज्यादा स्वेलिंग मेरे आ चुकी थी। नेक पोर्शन में पूरा पीछे मेरी पूरी पीठ पे स्वेलिंग हो चुकी थी, हाथ में स्वेलिंग थी क्योंकि एक हाथ के बल गिरी थी, पैर में भी स्वेलिंग आ चुकी थी क्योंकि मेरा पूरा राइट साइड अफेक्ट हुआ था गिरने की वजह से। तो पूरी राइट साइड मेरी जो स्वेलिंग हो चुकी थी। अब डॉक्टर की दवाई से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मैंने बोला नहीं फायदा हो रहा है। उन्होंने फिर बोला ठीक है, नहीं हो रहा है, मैंने अभी तक हल्की दवाइयाँ दी थी, आप थोड़ी सी अच्छी दे रहा हूँ। डॉक्टर्स की देखिए आप किस तरीके से वो दवाइयाँ देते हैं। उन्होंने बोला हल्की दवाई दे रहा हूँ, अब अच्छे से दूंगा, आप खाओ। ठीक है, आप अच्छी दे रहे हैं, अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, चलो अच्छी दे रहे हैं, अब फायदा हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम वो फिर से हमें दवाई दे देते हैं। पता चला उस दवाई से भी कुछ नहीं हो रहा होता है, और दिक्कत पे दिक्कत, दिक्कत पे दिक्कत, धीरे 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 मेरी बढ़ती चली जाती है। दवाई एलोपैथिक थी। जब मैंने फीवर के टाइम ली तो भी मेरी एलोपैथिक दवाई चली। मेरे गिरने के टाइम पे भी जो मेडिसिन मेरी चल रही थी वो भी मेरी एलोपैथिक मेडिसिन ही थी। अब धीरे धीरे प्रॉब्लम्स क्या होने लगी कि वो डॉक्टर की दवाई बिल्कुल असर नहीं कर पा रही थी। प्रॉब्लम्स और बढ़ती जा रही थी। प्रॉब्लम ये आई कि मुझे ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा था खाना। खाना ठीक से डाइजेस्ट बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। इवन पानी भी जिस तरीके से मैं ले रही थी, तो पानी पीना भी एक तरीके से मेरे लिए भारी पड़ रहा था उस समय, कि हाँ नहीं हो पाएगा, डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, मैं कैसे खा लूं, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। उसी टाइम की बात है, एक टाइम हमने रात को, मुझे जब थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी कि मुझे डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, अजीब सा हो रहा है, बिल्कुल पेट में भारीपन है और दिक्कत बहुत ज्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एलोपैथिक दवाई हमें असर करती हैं। उनका साइड इफेक्ट ऐसा होता है कि हम कहीं ना कहीं उनसे परेशान हो ही जाते हैं। इतनी ज्यादा दिक्कत थी, रात हो गई, रात को जब सो रही थी, सो ही नहीं पाई थी एक रात तो मैं। 1 बज गया, 2 बज गए, नींद ही नहीं आ रही। लेकिन उस समय डिएक्शन पावर कि हमारे घर कंबूचा रखी थी। अब थोड़ा सा जब मुझे लगा कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैंने कुछ नहीं किया, बाकी सब लोग सो रहे थे घर पे, उठी, कंबूचा निकाली, आधी बोतल कंबूचा पी के सो गई। अभी तक नींद नहीं आई, लेकिन कंबूचा पीने के बाद आराम की नींद सोई हूँ। नेक्स्ट डे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, फिर से डॉक्टर, अब उन डॉक्टर से कांटेक्ट मेरा छूट जाता है क्योंकि वो डॉक्टर अब हमें फायदा नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट डॉक्टर से मैंने जाके बोला तो उन्होंने बोला गैस्ट्राइटिस हो चुकी है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसके बाद अगर मेडिसिन ली तो बहुत ज्यादा दिक्कत में पड़ जाएगी, इसलिए मेडिसिन हल्की दे रहा हूँ, वो खा, सही हो जाएगी, और इसके बाद मेडिसिन मत लेना। ठीक है, थोड़ी बहुत मेडिसिन फिर चली गई। लगभग 4 से 5 दिन मेडिसिन और मेरी चली। उसके बाद प्रॉब्लम कम होती चली गई, स्वेलिंग कम हो रही थी, और बाकी जो भी प्रॉब्लम थी धीरे धीरे सही हो रही थी। अब मेरी लगभग 10 से 15 दिन दवाई चली ही चली है, एलोपैथिक मेडिसिन। मेडिसिन फिनिश हो गई, उसके बाद मैंने डिसाइड किया मैं कोई मेडिसिन अब नहीं लेने वाली। थोड़ी बहुत जो भी दिक्कत है वो अपने आप ठीक हो जाएगी, थोड़ा बहुत स्वेलिंग वगैरह है वो अपने आप चली जाएगी, अब मेडिसिन नहीं लेनी क्योंकि मेडिसिन अब और फायदा नहीं करेंगी। उस समय मुझे थोड़ी सी कब्ज की दिक्कत हो गई थी, कॉन्स्टिपेशन मुझे हो गया था। वो जब प्रॉब्लम हुई तो कोकोनट ऑयल हमारे पास था। कोकोनट ऑयल मैंने थोड़ा सा कॉफी में डाल के ले लिया था, 1-2 दिन राहत मिल गई थी मुझे। उसके बाद मैंने कोकोनट ऑयल और कंबूचा छोड़ दिया। अब आप यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझना। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें रिएक्शन प्रोडक्ट से फायदा नहीं हुआ।
मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं खुद एक्सप्लेन कर रही हूँ। मेरी भी गलती मैं यहाँ एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने जिस तरीके से मुझे डीएक्सन प्रोडक्ट लेने थे उस टाइम पे मैंने नहीं लिए थे। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में था मैं ठीक हो चुकी हूँ, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। हम यही तो सोचते हैं ना कि हम प्रोडक्ट या मेडिसिन तब खाएंगे जब हमें कोई दिक्कत होती है। हमसे लोग बोलते रहते हैं डीएक्सन प्रोडक्ट खाओ, हेल्थी रहो, हेल्थी रहोगे तभी आगे कुछ कर पाओगे। हम सोचते हैं नहीं, जब हमें कोई दिक्कत होगी हम तभी लेके बैठते हैं, दिक्कत हुई तो लेंगे, अदरवाइज क्या ही जरूरत है लेने की। हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज आ जाती है। उस समय थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया था। नेक्स्ट टाइम उससे अगले महीना थोड़ा सा ठीक रही, फिर नेक्स्ट मंथ मुझे फिर से दिक्कत होने लगी। अब की बार दिक्कत हो रही थी तो मुझे लगा नहीं कि मुझे गैस्ट्राइटिस वगैरह की दिक्कत है। दर्द थोड़ा सा स्टार्ट हो गया था स्टमक में, मेरी स्टमक के ऊपर की साइड। जो वो दर्द स्टार्ट हुआ वो दर्द थोड़ा 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 बढ़ रहा था, लेकिन हमें एक्चुअल में प्रॉब्लम पता ही नहीं थी कि क्या प्रॉब्लम है एक्चुअल में मुझे। इसलिए जब दर्द थोड़ा सा बढ़ा, लगा कि थोड़ा फिर से डॉक्टर की बात याद आई। डॉक्टर ने बोला था गैस्ट्राइटिस हो गई थी, तो ठीक है गैस्ट्राइटिस ही हो रही होगी, गैस की गोली खा ली। अब वो गैस की गोली मेरे 2-3 दिन चली थी। 2-3 दिन लेने के बाद वो दिक्कत फिर गायब। अब दिक्कत परमानेंट गायब नहीं हो रही थी, सिर्फ थोड़े थोड़े टाइम के लिए गायब हो रही थी, जो मैं एलोपैथिक मेडिसिन ले रही थी उससे फिर से मेरी दिक्कत फिनिश हो गई थी। लेकिन एक्चुअल में मुझे नहीं पता था कि वो दिक्कत और बढ़ जानी है। उस समय वो दिक्कत फिर सही हो गई। फिर थोड़े टाइम बाद फिर मुझे कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हुई, और बाकी दिक्कत भी, स्टमक में पेन मेरे और ज्यादा बढ़ गया था। स्टमक में पेन मेरे इतना बढ़ गया था कि और मुझे जो है फिर से डाइजेशन में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही थी। अगर मैं पानी भी पी रही थी तो भी मेरी ये सिचुएशन थी कि मैं पानी भी चल चल के डाइजेस्ट कर रही थी। कहते हैं ना पानी डाइजेस्ट हो जाता है, डॉक्टर्स या सबका कहना होता है पानी ज्यादा पियो, गैस हो रही है पानी ज्यादा पियो, पानी ज्यादा पियो। अब पानी की दिक्कत ये, मैं पानी नहीं पी पा रही थी। एक ग्लास पानी पीने के बाद भी मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा था कि मुझे बहुत ज्यादा वॉक करना पड़ेगा तब जाके मैं इस पानी को डाइजेस्ट कर पाऊंगी। ठीक है, उसके बाद अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया जब वो दर्द नहीं सही हुआ। उसके बाद अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ, अल्ट्रासाउंड में मेरे ऐसा रिपोर्ट कुछ नहीं आई, कुछ भी नहीं आई। डॉक्टर के पास जब गए थे डॉक्टर ने बोला था अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट करो एंड लीवर टेस्ट करो। लीवर टेस्ट अल्ट्रासाउंड दोनों हो चुके थे, बट हुआ क्या, जब वो रिपोर्ट आई तो मेरे कुछ ऐसा नहीं आया था रिपोर्ट्स में। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में भी ऐसा कुछ नहीं आया था, एंड लीवर रिपोर्ट में भी ज्यादा कुछ नहीं आया था। हल्की सी एक आध चीज बड़ी भी आई थी, डॉक्टर ने बोला था इसकी कोई वो नहीं है, ये अपने आप ठीक हो जाएगी, ऐसा कुछ है नहीं ये। उसके बाद ठीक है नहीं है, मैंने फिर ध्यान नहीं दिया। जब रिपोर्ट नॉर्मल है तो हम क्यों ध्यान देंगे। अब फिर से नेक्स्ट मंथ हो गया। नेक्स्ट मंथ में दिक्कत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दर्द की वजह से दर्द 1 दिन 2 दिन 3 दिन आराम ही नहीं मिला। धीरे 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 दर्द बढ़ रहा था। डॉक्टर की बात याद थी ना, गैस्ट्राइटिस। इस बार गैस की गोली भी खा ली, फिर भी असर नहीं हुआ। इस बार गैस की गोली से भी असर नहीं हुआ था। फिर दिमाग में एलोपैथिक तो नुकसान दे रही है, एलोपैथिक क्या ही दिखाना, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल पा रहा है दिक्कत है क्या एक्चुअल में। फिर देखा चलो एलोपैथिक नहीं, होम्योपैथिक वाले डॉक्टर को दिखाते हैं, पता चल जाएगा कि दिक्कत क्या है। अगर दिक्कत पता चल जाएगी तो हम ट्रीटमेंट अच्छे से कर पाएंगे। होम्योपैथिक डॉक्टर के पास चले जाते हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर, आप रिपोर्ट तो मैं लेके गई थी वहां पे, उन्होंने क्या बोला, लीवर में स्वेलिंग है, जो मेरा पित्ताशय है उसमें भी स्वेलिंग है, और गॉल ब्लेडर में पथरी है, किडनी में भी पथरी है। 4 चीजें उन्होंने मुझे लगभग बता दी थी। 4 चीजें हैं, और डाइजेशन में प्रॉब्लम वगैरह इसलिए हो रही है कि इतनी सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, डॉक्टर थे कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर ही गए बात को उनके। अच्छा ऐसा हो रहा है, ठीक है आप दवाई दे दो। शुरू में उन्होंने दवाई दी, 2 दिन की दे रहा हूँ, असर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पेन को रिलीफ मिल चुका था, बट उसके बाद उन्होंने फिर जब दोबारा गए, अब की बार 15 दिन की बांध के दे दी, एक बार 1 हफ्ते की बांध के दी थी दवाई। अब वो दवाई खाते खाते रियलाइज हुआ कि रिपोर्ट्स में जब कहीं गॉल ब्लेडर की बात नहीं आई है कि गॉल ब्लेडर में मेरे पथरी है या फिर यहाँ पे पथरी है, जो दवाई मैं खा रही हूँ एक्चुअल में मुझे लग ही नहीं रहा कि मुझे उनसे कुछ फायदा हो रहा है। मैं शुरू उस समय परहेज करी थी क्योंकि डॉक्टर ने मुझे परहेज भी बताया था।
उड़द नहीं खाने, कड़ी नहीं खानी, हैवी चीज नहीं लेनी, ऑयली फूड नहीं खाना है। बहुत सारी चीजें उन्होंने मुझे बता दी थी कि ये चीजें आपको नहीं खानी है। ठीक है, एक आध दिन मन भी कर जाता था तो मैं ले लेती थी, बट वही हुआ, जब मैंने वो एक दो बार लिया, मेरे फिर से पेन स्टार्ट। इसका मतलब जब तक मैं परहेज कर रही हूँ तब तक वो चीजें सही चल रही हैं। जब मैंने परहेज बंद किया वो चीजें असर करना बंद हो गई, पेन स्टार्ट हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं लग रहा था दवाई असर नहीं कर रही है। दिमाग में बात खटक चुकी थी कि गॉल ब्लेडर में पथरी ऐसे कैसे हो जाएगी जब रिपोर्ट में कहीं नहीं है, डॉक्टर ऐसे कैसे बोल रहे हैं। उसके बाद जब बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी मैं, कुछ टाइम बाद ही मेरे होठ के यहाँ पे अपर साइड पे एक स्किन इन्फेक्शन हो गया था। स्किन डिसीज का नाम दिया। 1 महीना हो गया, उससे भी सही नहीं होने में आ रहा था। उसमें भी कभी ना कभी पानी निकल रहा था, कभी कुछ हो रहा था। इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती जा रही थी। फिर मैंने बुआ से बोला था कि मैंने मेडिसिन ले ली और डॉक्टर ने ये बोला है। डॉक्टर ने बोला है गॉल ब्लेडर में पथरी है। तो बुआ ने भी समझाया था ऐसे कैसे, इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है तुझे। मैंने कहा नहीं, इतना पेन तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि मेरे गॉल ब्लेडर में पथरी है। तो उन्होंने यही बताया मुझे कि ऐसे कैसे पथरी हो गई है। और दो चार चीजें जितनी भी डॉक्टर ने मुझे बताई थी मैंने सब उनको डिस्क्राइब की, कि इतनी सारी चीजें उन्होंने मुझे बताई है कि ये सब प्रॉब्लम्स हैं तुम्हें, और दवाइयाँ भी मैं खा रही हूँ। कहीं ना कहीं मुझे उन दवाइयों का असर नहीं दिख रहा है अब। पहले दिखा था, शुरू में ऐसा लगा था कि फायदा हो रहा है, लेकिन वो परहेज का था मेरा। जैसे ही मैं परहेज छोड़ती हूँ एक आध दिन भी, मेरी हालत फिर से वही हो जाती है। डाइजेशन में प्रॉब्लम फिर से होने लगी। वही चीज दवाई खा रही हूँ लेकिन फिर भी इतनी दिक्कत हो रही है कि मैं पानी तक को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ। खाने को कभी मम्मी से कह दिया सुबह का नाश्ता नहीं चाहिए मुझे, दोपहर का खाना स्किप कर दिया, किसी किसी दिन नहीं खाना, बहुत पेट भरा हुआ है। अगर दोपहर या सुबह का नाश्ता हम स्किप करते हैं तो शायद बाद में जाके हमें भूख लगती है कि हाँ हम ठीक से खा लें। उस टाइम पे मुझे भूख लगनी ही बंद हो गई थी। मुझे बस इतना पता था ये मेरा टाइम हो चुका है नाश्ते का, मेरे खाने का टाइम है, मुझे बस 2 रोटी इस समय खानी है। तो जबरदस्ती मैं पानी से निकलूं चाहे जैसे भी, मुझे उस समय खानी है। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे अंदर से मन कर रहा है कि हाँ मुझे खाना खाना है, ऐसा कुछ मुझे फीलिंग नहीं आ रही थी। वीकनेस कहीं ना कहीं आ चुकी थी, फेस पे आ चुका था असर उसका, कहीं ना कहीं पिंपल्स वगैरह हो रहे थे, बाकी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। फिर बुआ से जब डिस्कशन चला तो उन्होंने बोला तूने प्रोडक्ट लिए। मैंने उनको बोला हाँ मैंने प्रोडक्ट लिए थे। कैसे लिए थे? एक आध बार कोकोनट ऑयल ले लिया, कंबुचा की बोतल भी पी थी, लेकिन असर नहीं दिखा। मैंने बोला नहीं, इस तरीके से नहीं लेने हैं। उन्होंने मुझे पूरा डिस्क्राइब किया कि जिस तरीके से मैं प्रोडक्ट बता रही हूँ उस तरीके से लो। प्रोडक्ट खाने का या मेडिसिन खाने का भी एक तरीका होता है। जिस तरीके से हम मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टर हमें बोलता है 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम, 2 गोली दोपहर खाने के बाद, दोपहर खाने से पहले, या फिर शाम के खाने से पहले। हम एग्जैक्ट उस टाइम का फॉलो करते हैं। तो डिएक्शन में भी थोड़ा बहुत इस तरीके से इस बार तू चल, और आगे जाके फायदा होगा, तू करके देख मेरे हिसाब से। ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था कि मुझे कंबुचा का असर इतनी जल्दी नहीं मिला, तो भी मम्मी ने बोला था कि नहीं तू ले इसको, डीएक्सन का हमें पता है, डीएक्सन का पहले से भी चलता आ रहा है क्योंकि हमने कई प्रोडक्ट यूज करे हैं, तो एक्सपीरियंस हमारे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी पूरी फैमिली का कॉन्फिडेंस डीएक्सन में काफी हद तक हो चुका है कि मेडिसिन छोड़ दे। मम्मी का ये बोलना था कि मेडिसिन छोड़ दे जो भी तू ले रही है, और बुआ के कहने से अपनी जो भी वो बता रही है वो ले। ठीक है, मेडिसिन छोड़ दी मैंने। उसके बाद बुआ ने बताया था कंबूचा, जो कि नया प्रोडक्ट था, और टेस्ट के लिए ज्यादातर हम उसे यूज करते हैं, बट हेल्थ के लिए इतना इंपॉर्टेंट है और इतना अच्छा रहेगा, इस बात की मुझे इन्फॉर्मेशन जब मैंने यूज किया तब और ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिला उससे। कंबूचा एंड कोकोनट ऑयल कॉफी में ये 2 प्रोडक्ट मेरे कॉन्टिन्यूसली चले। कंबूचा ऐसे नहीं कि आधी बोतल मैंने एक दिन पी ली, या थोड़ा 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 करके पानी में पी लिया। 1 बोतल डेली मैंने कंबूचा ली है। ऐसा नहीं 2 दिन ली, 3 दिन ली, 4 दिन ली, ऐसा नहीं किया। 1 महीना लगातार मैंने कंबूचा पी है अच्छे से, या कह सकते हैं 21 डेज या 23 डेज मेरी कंबूचा अच्छे से चली है। कंबूचा की 1 और 2 बॉटल्स जब मैंने पी थी, तो मैं वही बुआ से कह रही थी मुझे
कंबूचे की एक बोतल पी के ऐसा लगा कि नहीं डाइजेस्ट हो पा रही, एक कंबूचे की बोतल भी मैं नहीं पी पा रही हूँ। मेरी वो सिचुएशन है इस समय कि मुझे डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा। मैं बहुत चलने के बाद डाइजेस्ट किया है एक कंबूचे की बोतल को। फिर भी फैमिली वालों ने बोला, मम्मी ने बोला, बुआ ने बोला, पीती रहे, अभी और असर दे। 4 से 5 बोतल ही कंबूचा पी थी और मुझे लगने लगा था कि मैं पूरी तरीके से हेल्दी हो चुकी हूँ। जो भी मेरी प्रॉब्लम्स थी वो धीरे-धीरे जा रही। कोकोनट ऑयल भी लिया जा रहा था, ऐसा नहीं था सिर्फ कंबूचा। कोकोनट ऑयल सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम कॉफी में या फिर ऐसे भी मैं पी रही थी। दोनों प्रोडक्ट्स मेरे चल रहे थे। आज वो टाइम है जब मेरे यहाँ पे जो स्किन डिसीज हुई थी ना, हम कहते हैं कि स्किन पे प्रॉब्लम्स हो गई, तो वो स्किन की प्रॉब्लम सिर्फ हमारे फेस से रिलेटेड है, ऐसा नहीं होता है। मेरी प्रॉब्लम्स मेरे गट से रिलेटेड थी, मेरी स्टमक से रिलेटेड थी। तो कहीं ना कहीं जब हम अंदर से हेल्दी नहीं होते हैं तो वो चीज हमारे फेस पे दिखने लगती है। मेरी तो बहुत ज्यादा जल्दी होती है, मेरे स्किन पे पिंपल्स आ जाते हैं। और यहाँ पे जो डिसीज हुई थी, स्किन डिसीज, जो कि डॉक्टर के अकॉर्डिंग थी, कंबूचा लेने से वो भी सही होने लगी थी, सिर्फ कंबूचा से। आज वो टाइम है कि कंबूचा मैं बहुत अच्छे से यूज कर चुकी हूँ और मैं पूरी तरीके से हेल्दी हो चुकी हूँ। जो भी मेरी प्रॉब्लम्स थी वो सब फिनिश हो चुकी हैं। एक चीज और थैंक यू बोलना चाहूंगी मैं प्रतिज्ञा मैम को कि उन्होंने मुझे कंबूचा सप्लाई करी जब मुझे कंबूचा की जरूरत थी। तब मैंने उनको भी हार्डवर्क करते देखा है कि वो कितना हार्डवर्क करती हैं इस समय। कंबूचा चाहिए एकदम उनके तैयार रहती है। और बाकी प्रोडक्ट्स भी ऐसा कुछ नहीं है कि वो टाल दें या फिर नहीं, आज नहीं कल नहीं, जिस टाइम चाहिए वो उनसे हमें प्रोडक्ट उसी टाइम मिल जाता है। तो थैंक्स टू ऑल्सो प्रतिज्ञा मैम। अब आप समझ चुके होंगे कि मेरी कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी और कैसे कैसे सॉल्व हुई। अब एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, लोग बोलते हैं डीएक्सन प्रोडक्ट जब भी हम किसी को बताते हैं तो उनका कहना होता है महंगा है, बहुत ज्यादा कॉस्टली है आपका प्रोडक्ट, हम यूज नहीं कर सकते। अब मैं खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ, मैंने खुद कैलकुलेट किया है। जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, मेरा लीवर टेस्ट हुआ, मेरी आने जाने का खर्चा हुआ डॉक्टर के पास, मेरे डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट हुआ, शुरू में दवाई 350, फिर 2 दिन की दवाई मिली 350, 6 दिन की दवाई या 7 दिन की दवाई दे रहे हैं वो 650, फिर वो दवाई दे रहे हैं 970। धीरे 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 करके बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। कुल मिला के जो मैंने टोटल खर्चा अपना निकाला कि एक्चुअल में मेरा डॉक्टर का आने जाने का इतना टाइम का खर्चा हो कितना गया, तो मेरा खर्चा 4 से 5 हजार के लगभग बैठ चुका था। पता नहीं चलता, छोटा 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 कब हम खर्च कर देते हैं, लेकिन इतना ज्यादा खर्चा मेरा हो चुका था। आने जाने का भी खर्चा हम उसमें इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हम ऐसे ही नहीं चले जाते कि डॉक्टर हमारे घर नहीं आता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उसका आने जाने का खर्चा भी होता है। लगभग 4 से 5 हजार का खर्चा मेरा मान के चलिए कि टेस्ट वगैरह में, डॉक्टर के ट्रीटमेंट में मेरा लग चुका था। कंबूचा कितने की है, कोकोनट ऑयल कितने का है, बहुत सस्ते में, 2 हजार मैक्सिमम मान के चलो कि इतना मैंने लिया प्रोडक्ट और मुझे बेनिफिट हो चुका था, बेनिफिट हो चुका है बल्कि। इतने से प्रोडक्ट से अब मुझे ये रियलाइज हुआ, या आप सबको भी मैं यही बोलूंगी कि डीएक्सन महंगा नहीं है। वो हमेशा बोलती हैं डीएक्सन महंगा नहीं है, कहीं ना कहीं हम लोग यही सोचते हैं, बाकी लोग भी यही सोचते हैं, कहीं ना कहीं हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते। लेकिन जब खुद एक्सपीरियंस करते हैं तो हम दूसरों को एक्सप्लेन भी अच्छे से कर सकते हैं। डीएक्सन महंगा नहीं है। डॉक्टर्स के आने जाने का खर्चा आप मानिए, डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट का खर्चा, छोटे छोटे खर्चे जब हम करते हैं ना, हमें पता नहीं चलता। इकट्ठा जब हम लेते हैं हमें लगता है ओ गॉड कितना सारा ले लिया, लेकिन वो इकट्ठा लेने में और वो जो छोटा छोटा खर्चा हम करते जा रहे हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट, अब एक तो ये लोग हुए जो बहुत महंगा महंगा करके डीएक्सन प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, तो उनको आप यही समझाइए डीएक्सन प्रोडक्ट महंगा नहीं है। डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट कितना महंगा पड़ता है वो आप लोगों को समझना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं डीएक्सन के बारे में बता रहे हैं, अच्छा ठीक है बताया, एक आध बार यूज करते हैं, बहुत जल्दी एकदम पैसा आए, आज हमने डीएक्सन ज्वाइन किया है, नेक्स्ट डे में पैसा चाहिए या फिर एक हफ्ते के अंदर अंदर पैसा चाहिए। तो ऐसे लोग भी बहुत जल्दी डीएक्सन
नहीं कर पाते और एडिक्शन से कहीं ना कहीं हताश हो जाते हैं, क्योंकि वो ठीक से समझते नहीं है। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं डिएक्शन जो है वो एक ऐसी पेड़ लग रहा है, कहीं ना कहीं पैसे तोड़ो और ले लो। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको पहले अच्छे से प्रोडक्ट कंज्यूम करना पड़ेगा, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा आप, ताकि लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सको। ठीक, नेक्स्ट टाइप के पर्सन होते हैं जो बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस भी करते हैं, प्रोडक्ट यूज भी करते हैं, और फिर धीरे 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 डिएक्शन में आगे बढ़ जाते हैं। वो रुकते नहीं है। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप तभी होता है जब आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। अगर मैं अपना प्रोडक्ट यूज नहीं कर रही होती, कंबूचा मैंने यूज नहीं करी होती, तो क्या मैं आपको कंबूचा के बारे में बता पाती? शायद नहीं। कंबूचा का मेरा एक्सपीरियंस इतना बेटर रहा है, तभी मैं आपको इतने अच्छे से बता पा रही हूँ। गट प्रॉब्लम्स के लिए, जितनी भी हमारी स्टमक प्रॉब्लम्स हैं, कंबूचा उसके लिए बेस्ट है, और ये मैं देख चुकी हूँ। मेरे लिए कंबूचा बेस्ट रही। मेरी सारी स्टमक प्रॉब्लम्स जितनी भी थी, उस समय गैस की प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा मेरी हो रही थी, वो दिक्कत भी सही हो गई। डाइजेशन की प्रॉब्लम्स भी सही हो गई। फेस पे भी धीरे धीरे थोड़ा सा सही हो गया है। कहीं ना कहीं वो जो पिंपल्स निकले थे वो कम हो चुके हैं, जो स्किन प्रॉब्लम्स थी वो कम हो चुकी है। तो प्रोडक्ट का असर तो देखने को मिला है। ठीक है। अब हम लोग सोचते हैं प्रोडक्ट सिर्फ उसी टाइम लेंगे जिस टाइम हम बीमार पड़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। जब हम बीमार नहीं भी होते हैं तब भी हम प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि आगे हम हेल्दी रह सके, बीमार पड़ने की नौबत ही ना आए, उसके लिए आप रिएक्शन प्रोडक्ट यूज करो। एज अ टीचर मेरा ये मानना है, मैं ट्यूशन जब देती हूँ, कि बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं तो बहुत अच्छे से मुझे रहना है कि मुझे एक भी छुट्टी नहीं करनी, क्योंकि बच्चों का लॉस हो जाएगा। मुझे ये चीज लेनी है, डॉक्टर के पास तुरंत पहुंचना है अगर मैं बीमार हुई तो, या मुझे कोई भी प्रॉब्लम हुई तो। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं छुट्टी करूंगी, लॉस हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। कहीं ना कहीं ये सबकी मेंटेलिटी होती है कि हमारी नौकरी में लॉस हो जाएगा, हमारी इस चीज में लॉस हो जाएगा। तो ऐसा हम क्यों नहीं करते कि हम प्रोडक्ट को पहले से ही यूज करते चलें अच्छे से, ताकि वो बीमार पड़ने की नौबत ही ना आए, ऐसी सिचुएशन हम आने ही ना दें कि हम बीमार पड़े, या हमें वो चीज सामना करना पड़े कि बच्चों की छुट्टी हो रही है, या फिर कहीं ना कहीं हमारा लॉस हो रहा है। अब हम सोचते हैं कि अच्छा, हमें एडल्ट हैं, हमें जरूरत है, हम सिर्फ ले लेते हैं। आप मुझे ये बताइए, जब छोटा बच्चा है, अगर वो हेल्दी नहीं होगा, आप अपने बच्चे से क्या उम्मीद करते हैं? बच्चा अच्छे से पढ़े लिखे, अच्छे से एक्टिव रहे, फिजिकली एक्टिव हो। अगर वो अच्छे से हेल्दी नहीं होगा, तो वो क्या ये सभी काम कर पाएगा? ना तो वो अच्छे से पढ़ पाएगा, ना वो अच्छे से आगे खेल पाएगा, और अपने छोटे मोटे काम जो भी उसे फिजिकली ग्रोथ के लिए चाहिए वो भी वो नहीं कर पाएगा। तो स्वास्थ्य कितना जरूरी है वो देख के चलिए, सिर्फ छोटे बच्चे के लिए नहीं। अगर हम बड़े हैं, जवान हैं, तो अपना घर का काम हमें करना है। किस पे छोड़ेंगे हम अपना घर का काम? लेडीज का ज्यादातर ये मानना होता है, बीमार पड़ी हैं तब भी वो काम करती हैं। ट्रू है कि नहीं है? मेरी बात से यहाँ तो सभी एक्सेप्ट करेंगे शायद। और कि जब भी लेडीज बीमार होती हैं, तब भी उनको ये सिर दर्द रहता है, अरे सुबह का खाना बनाना है, दोपहर का खाना बनाना है, शाम का खाना बनाना है, बच्चे को पढ़ाना है, ये करना है, वो करना है। बहुत सारे काम, उनके दिमाग में टेंशन चलती रहती है। तो क्या किसी लेडी को जरूरत नहीं है कि वो शुरू से हेल्दी रहे? बिल्कुल जरूरत है। तो स्वास्थ्य लेडीज के लिए भी जरूरी है, जेंट्स के लिए भी जरूरी है। अगर वो हेल्दी नहीं रहेंगे तो जिस भी प्रोफेशन में है वो प्रोफेशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। कोई जॉब कर रहे हैं, वो जॉब नहीं कर पाएंगे। तो स्वास्थ्य वहां पे भी जरूरी है। अगर कोई बुजुर्ग है, तो क्या वो बुजुर्ग अपनी लाइफ, अपनी बची कुची जिंदगी जो उसकी थोड़ी सी भी बची है, वो हैप्पीली रह पाएगा? हम यही सोचते हैं ना कि थोड़ा सा पैसा इकट्ठा कर ले, फिर थोड़े टाइम बाद मस्ती करेंगे, घूमने फिरने जाएंगे, बहुत सारी जगह घूमे फिरेंगे जब हम रिटायर हो जाएंगे नौकरी से। तो बट होता क्या है, वहां पे उस एज में जाके हम बीमार पड़ने लग जाते हैं। उस बीमारी में कौन साथ देगा आपका? वहां हमें सोचना है। हमें खुद की हेल्थ खुद देखनी है। तो किसको जरूरत नहीं है? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि लेडी को जरूरत नहीं थी स्वास्थ्य की? लेडी को भी जरूरत है।
जेंट्स को भी जरूरत है, बच्चे को भी जरूरत है, बुजुर्ग को भी जरूरत है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसको हेल्थ की जरूरत ना हो। तो क्यों नहीं यूज करते हम अपने घरों में डीएक्सन प्रोडक्ट? अगर हम डीएक्सन प्रोडक्ट यूज करेंगे तो डॉक्टर के पास जाने की नौबत ही नहीं आएगी। मेरा यही सोचना है कि अगर मैं तब भी बुआ को नहीं बोलती ना कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, तो और मैं प्रॉब्लम्स में फंसती चली जाती। कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स मेरी आगे जाके शायद किसी गंभीर बीमारी का रूप ले लेती, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी सारी प्रॉब्लम्स स्टमक से ही रिलेटेड है। ठीक, सभी की प्रॉब्लम्स, चाहे वो पथरी हो या कुछ भी हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे स्टमक से ही जागृत होती हैं। तो अगर मैं ये अभी भी नहीं लेती तो आगे जाके फिर किसी बीमारी का शिकार हो जाती। इससे बेटर है टाइम टू टाइम आप अपने डीएक्सन प्रोडक्ट की नॉलेज लेते रहें, डीएक्सन प्रोडक्ट अच्छे से कंज्यूम करें। ये नहीं कि एक खाया, एक दिन खाया, 2 दिन खाया, फिर छोड़ दिया कि असर हो जाएगा, एक दिन हुआ, दूसरे दिन हुआ, फिर हम छोड़ दें, ऐसा नहीं है। आपको डीएक्सन प्रोडक्ट से सबसे बढ़िया बेनिफिट तो ये है कि यहाँ पे हमें बोनस मिल रहा है। डॉक्टर की फीस जितनी आप दे रहे हो, अगर उतने तक आपको बोनस मिल जाता है तो क्या आपका नुकसान है? नहीं, नुकसान नहीं है। एक स्टोरी छोटी सी और सामने रखूंगी, अभी के लिए हमारे पास टाइम भी है। तो एक सिकंदर था, सिकंदर की हालत जो है वो खराब हो चुकी थी। कहीं ना कहीं वो हेल्थ ही नहीं रहा था, तो बहुत ज्यादा बीमार पड़ चुका था, बिस्तर पे पड़ा हुआ था। उस समय जो डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, उसने उन डॉक्टर्स से बोला कि मुझे मेरी माँ से मिलवा दो। उसकी माँ दूर थी, मुझे मेरी माँ से मिलवा दो। मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी आखिरी सांस उनके सामने लूं। मुझे मेरी माँ से मिला दो। अगर तुमने ऐसा कर दिया, मैं अपना आधा साम्राज्य तुम्हें दे दूंगा। डॉक्टर सारे शांत खड़े रहे। उस समय किसी का कोई भी जवाब नहीं था। फिर उसने बोला कि जब ये देखा ना उसने कि सब लोग चुप खड़े हैं, तो उसने फिर बोला कि अच्छा ठीक है, मुझे लास्ट बार बोल रहा हूँ, मुझे मेरी माँ से मिला दो, मैं अपना पूरा साम्राज्य तुम्हें दे दूंगा। डॉक्टर्स फिर भी चुप खड़े रहे, क्योंकि उसकी सिचुएशन ये थी कि वो डॉक्टर्स ना तो उसकी माँ को वहां तक ला सकते थे उसके पास, ना उसको वहां तक ले जा सकते थे। इतना टाइम उन लोगों के पास नहीं था। सिकंदर ये सोचता रह गया कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने साम्राज्य को जुटाने में, लगाने में लगा दी। अगर मैं अपनी थोड़ी सी भी जिंदगी अपनी सांस को जीवित रखने में या अपनी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंस रखने में देता, तो शायद मुझे ये दिन ना देखना पड़ता आज। तो एक क्वेश्चन मेरा शुरू में जो था कि बीमारी कहाँ से आती है, तो थोड़ा उसका मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए। मीटिंग मेरी आज की इतनी ही थी, होपफुली सबको पसंद आई होगी। और अगर कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए भी सॉरी, मुझे गलती भी बता दीजिएगा। तो थैंक यू टू ऑल। और थोड़ा सा क्वेश्चन का रिप्लाई कर दीजिए चैट बॉक्स का यूज करके कि एक्चुअल में बीमारी किस किस रीजन से हमें मिल सकती है। सभी से ये मेरा क्वेश्चन है। हमारे लिविंग स्टाइल एंड फूड से, बिल्कुल। और लिविंग स्टाइल तो हमने बदल ही दिया है। हम नौकरी में इतना ज्यादा घुस चुके हैं कि हम अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं। हम बस ये देखते रहते हैं, हमें सुबह दोपहर शाम कुछ नहीं दिखता, कुछ भी उल्टा सीधा खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। बस हमें नौकरी पे ध्यान देना है, पैसा कमाते रहना है, हेल्थ पे ध्यान नहीं देना है। लेकिन अगर हम पैसा कमाते कमाते हेल्थ पे ध्यान दे लें तो क्या दिक्कत है? डिएक्शन हमें वो अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है। तो थैंक यू मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि आज मैं अपनी बात को आप सभी के सामने रख पाई। थैंक्स टू ऑल। बहुत बढ़िया ख्याति जी, आज तो आपने बहुत धमाल कर दिया, बहुत अच्छा बताया। वाकई में अगर तुम मुझसे नहीं कहती तो मैं तुम्हारा इलाज भी नहीं बता पाती, क्योंकि डीएक्सन प्रोडक्ट तुम बहुत यूज कर रही थी, बहुत अच्छे से यूज कर रही थी, लेकिन रिजल्ट नहीं आ पा रहा था। कई बार होता है हम लोग बताते हैं कि हम बहुत यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट, लेकिन रिजल्ट नहीं आ पाता। वो छोटी सी लापरवाही हो जाती है हमारी। बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहा।
और थैंक यू डिएक्सन, जय डिएक्सन, आई लव डिएक्सन, वंस अगेन गुड मॉर्निंग।